नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश परेशान है टैरिफ की मार से और नेता मंत्री के बेटे कमा गए करोड़ों बाजार से। सब परेशान है टैरिफ की वजह से, लेकिन हाँ, जो हमारी गाड़ी में गन्ना गया है ना, आज उसकी कुछ परतें खुली हैं। आज हम बात करेंगे कार, बाइक और स्कूटर के इंजन की जो एथेनॉल की वजह से कढ़ा रहे हैं, और हम बात करेंगे उस दौलत की जो गडकरी परिवार के घर में झरनों की तरह बह रही है। आज की कहानी से हमें सीखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाते हैं, उसके पीछे का असली कारण क्या है। अमित शाह खुश हो रहे थे कि सिर्फ उनका बेटा ही कमाल कर रहा है, लेकिन गडकरी साहब ने भी बता दिया कि उनके बेटे भी किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं है। इतने होनहार बेटे हैं गडकरी साहब के कि मिले तो क्या बताएं, कितना ही बताएं कम है। बस यही कहेंगे कि भगवान हर किसी को ऐसी औलाद दे जहां पर लक्ष्मी छप्पर फाड़ के बरसती हो। अगर आप किसी मंत्री के बेटे को कोई धंधा करते देखें तो तुरंत उसमें निवेश कर दीजिएगा, आपकी भी बम्पर लॉटरी लग जाएगी। आज की कहानी गन्ने की मिठास से नहीं, लेकिन गन्ने से पैदा हुई कड़वाहट से जुड़ी है। ये कहानी है नितिन गडकरी के बेटों सारंग और निखिल की। एक चलाते हैं मानस एग्रो और दूसरा चलाते हैं सियान एग्रो। दोनों एथेनॉल बनाते हैं और दोनों ने ऐसा मुनाफा कमाया है कि बाकी इंडस्ट्री वाले देखते रह गए। दोस्तों, आजकल हम जो पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डाल रहे हैं उसमें बताकर एथेनॉल मिलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसानों को लाभ देगा, पेट्रोल का खर्च घटेगा, विदेशों से तेल खरीदने की मजबूरी कम होगी। लेकिन असल में हुआ यह कि एथेनॉल से आपकी कार की माइलेज कम हो गई। आपका स्कूटर पहले जितनी दूर जाता था अब नहीं जाता, आपकी मोटरसाइकिल जितनी दूर जाती थी नहीं जाती, बल्कि अब ज्यादा सर्विसिंग मांगने लगी है। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए लात मार मार कर लोग परेशान हो रहे हैं, स्टार्ट कर नहीं पा रहे हैं, मोटरसाइकिल दुखी कर रही है, इंजन का जीवन छोटा हो रहा है और ये सारा नुकसान आपकी जेबों पर पड़ रहा है। लेकिन ये पैसा आखिरकार कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है गडकरी साहब के बेटों की कंपनियों के खजाने में। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। निखिल गडकरी की कंपनी क्लेन एग्रो पिछले साल तक महज 17 करोड़ की थी। आज वही कंपनी 511 करोड़ की हो गई। ये कोई मामूली छलांग नहीं, बल्कि लगभग 3000% की जंप है। वाह गडकरी साहब वाह! ऐसी कौन सी गुट्टी पिलाते हो बेटे को कि रातों रात उनकी कंपनियां आसमान को छूने लगती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी का शेयर प्राइस जो कभी 39-40 रुपए था, आज 700 रुपए टच कर रहा है। अब बताइए, कौन कहता है कि इकोनॉमी की डेट है? इकोनॉमी मर गई है। आप और हम तो 20 रुपए का गन्ने का जूस बड़े गिलास में डालकर अटक जाते हैं, बड़े मजे लेके पीते हैं। उधर नेताओं के बेटे 700 रुपए का शेयर बना लेते हैं। याद कीजिए गडकरी साहब की वो बड़ी बातें, जब उन्होंने छाती ठोक कर कहा था कि आप 120 रुपए का पेट्रोल ले रहे हैं, उसका भाव हम 15 रुपए लीटर कर देंगे। लोग आज सचमुच में अपनी छाती पीट रहे हैं। कहीं भी 15 रुपए का पेट्रोल नहीं मिल रहा, 100 रुपए से नीचे कहीं कीमत नहीं है। और इसी बीच आपके बेटे की कंपनी 500 करोड़ से ज्यादा की हो गई। जनता को तो वही पुरानी मुश्किलें और महंगाई मिली, लेकिन आपके बेटे की कंपनियों ने सोना उगलना शुरू कर दिया। आधिकारिक आंकड़े भी यही कहते हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्री जून 2024 में सिर्फ 18 करोड़ रुपए का राजस्व कमा पाई थी, लेकिन जून 2025 आते आते वही कंपनी 510 करोड़ रुपए का राजस्व पोस्ट कर रही है। मैच 12 महीने में 28 गुना की छलांग। और 2025 के पूरे फाइनेंशियल आंकड़े बताते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू 1054 करोड़ और नेट प्रॉफिट 41 करोड़ रुपया है। दूसरी तरफ सारंग गडकरी की कंपनी मानस एग्रो, जो अभी तक अनलिस्टेड है, उसने 2021 में 5990 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था। 2024 में उसका आंकड़ा बढ़कर 9591 करोड़ पहुंचा। अब आइए जरा इस खेल की क्रोनोलॉजी समझते हैं। सन 2022 में नितिन गडकरी ने अपनी पुरानी कंपनी पूर्ति समूह से 2 अलग अलग कंपनियां बनाई थी। एक नाम था मानस एग्रो, दूसरी का सियान एग्रो इंडस्ट्री। फिर इन दोनों कंपनियों को पूर्ति समूह से अलग अलग करके बेटे सारंग और निखिल के हवाले कर दिया गया। दोनों कंपनियों का मुख्य उत्पादन एथेनॉल था, यानी जिस नीति को देश भर में लागू किया गया उसका सीधा फायदा गडकरी परिवार की नई कंपनियों को मिलने लगा। मानस एग्रो ने रम और विस्की के ब्रांड भी बाजार में उतार दिए। कप्तान और होल स्टोर नाम से शराब बनाकर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। यानी एथेनॉल सिर्फ गाड़ियों के पेट्रोल तक में नहीं जा रहा,
वो शराब के पैग में भी आपके गले में उतर रहा है। दोनों की जगह से पैसा आखिरकार गडकरी परिवार की जेब में जा रहा है। शेयर बाजार की लत, शेयर बाजार का हाल किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। 1.5 साल पहले सियान एग्रो का एक शेयर मात्र 40 रुपए का था, महज 1.5 साल में वही शेयर 668 रुपए का हो गया। जिस किसी ने नेताओं के बेटे की कंपनी में निवेश किया वह माला माल हो गया, अरबपति हो गया। और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि न्यू इंडिया का नया रूल मत भूलना, किसी भी नेता के लड़के की कंपनी है तो शेयर जरूर खरीदना, शूट अप करेगा। अब सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे, तो इसका जवाब है नितिन गडकरी की वो नीति जिसके तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया गया। तर्क दिया गया कि इससे किसानों को फायदा होगा और हमें मुसलमान देशों से कम तेल खरीदना पड़ेगा। यानी राष्ट्रवाद की चादर भी ओढ़ ली गई। लेकिन असलियत क्या है? किसानों की आय में कोई खास इजाफा नहीं हुआ, बल्कि जनता को मिला सिर्फ घाटा और गडकरी परिवार की कंपनियों को मिला सीधा फायदा। देश की जनता को आखिरकार मिला क्या? बाबा जी का टुल्लू। गाड़ियों के इंजन खराब होने लगे, माइलेज कम हो गई, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया। इंश्योरेंस कंपनियों ने साफ कह दिया कि हम एथेनॉल की वजह से खराब हुए इंजन का बीमा नहीं देंगे। यानी पूरा नुकसान जनता का और पूरा मुनाफा गडकरी परिवार का। तकनीकी विशेषज्ञ मानते हैं कि एथेनॉल मिलावट से कार्बन उत्सर्जन तो घटता है, लेकिन इसके गंभीर नुकसान भी है। 10% से 20% तक की ब्लेडिंग पर पुराना इंजन तेजी से घिसने लगते हैं। एथेनॉल पानी खींचने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे फ्यूल टैंक और पाइपलाइन में जंग लग जाती है। खासकर छोटे शहरों में जहां पुरानी गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, वहां उपभोक्ताओं को लंबे समय में भारी खर्च उठाना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वही एथेनॉल ब्लेडिंग नीति जिसे केंद्र सरकार ने तेजी से लागू किया था, सीधे तौर पर गडकरी परिवार की कंपनियों के कारोबार को मजबूत करती दिख रही है। सवाल यह है कि यह सब महज संयोग है या योजनाबद्ध खेल? मतलब साफ है कि देश की जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। गडकरी जी ने अपनी और अपनी अगली नस्लों की जेब भर ली, लेकिन इसमें गडकरी की गलती नहीं है, असली गलती तो हमारी है। हम और आप ऐसी नस्लें हैं, हमारी नस्लें ऐसी हैं कि इसी लायक है कि ये घुट्टी पीते रहते राष्ट्रवाद की और हर बार नुकसान झेलते रहते। आज हमें कहना चाहिए कि वाह गडकरी जी वाह, अपने सागर और निखिल के लिए कैसी शानदार योजना बनाई है। हर बेटे को आपके जैसा बाप चाहिए, क्या ग्रोथ दिखाई है। लड़कों की कंपनियों ने और वो कमाल कर दिया। और सच कहूं तो बाप हो तो गडकरी साहब जैसा। याद है वो अमेरिका वाली घुट्टी, कहा गया कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका जैसा बना देंगे। हर बार जनता ने ये घुट्टी पी और कहा गया कि अमेरिका से भी अच्छा होगा, बराबर मिलेगा, खूब मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि जनता की गाड़ियों में जो गन्ना डाल दिया गया, उसका दर्द आज भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं। तुलना बिल्कुल साफ है। अमेरिका को सपना दिखाया गया, अमेरिका का सपना दिखाया गया, किसानों को फायदा बताकर नीति लाई गई, जनता को भरोसा दिलाया गया कि पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन नतीजा क्या निकला? जनता को नुकसान और गडकरी के बेटों को मुनाफा। आखिर में दोस्तों, गडकरी साहब को, ज्ञानेश कुमार जी को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो वोट चोरी के मुद्दे में फंसा हुआ है, इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। और याद रखिए, मोदी जी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उन्होंने पीने की बात नहीं की थी। तो कुल मिलाकर कहानी बिल्कुल साफ है। एथेनॉल की घुट्टी जनता को पिलाई गई, पेट्रोल सस्ता करने का वादा एक जुमला निकला, गाड़ियां खराब हुई, इंजन फेल हुए, जनता परेशान हुई और गडकरी परिवार की कंपनियों ने अरबों खरबों का मुनाफा कमा लिया। यह है न्यू इंडिया की असली तस्वीर, जहां जनता गन्ने का रस पी पी कर दुखी है और नेता के बेटे गन्ने से करोड़ों कमा रहे हैं। मेक इन इंडिया बनाने वाले आज मेकिंग इन परिवार हो गए। हमारे और आपके बेटों को हिंदू खतरे में बताकर अपने बेटों के लिए धन सुरक्षित कर लिया। वाह गडकरी जी वाह। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, मुझे ये बहुत जरूरी है जानना। अपनी राय बताइएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।